ठीक है, तो हम जहाँ पे हमने कल रुका था वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मैं बता रहा था आप लोगों को डायरेक्टिव मैंने ऐड करना बताया था, अब मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर्स इन फाइल्स। तो मॉड्यूल्स तो है आपके उसमें, कंट्रोलर मैंने बोला था नहीं है, लेकिन कंट्रोलर का एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप वो अपने प्रोग्राम का वो ले लेंगे, तो वो मैं आप लोगों में से किसी में से शपथ को दिया था, कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा लाइब्रेरी का तो रहेगा ही रहेगा। स्क्रिप्ट बेटर है कि आप इसको यहाँ पे दें, HTML हेड, यहाँ पे हेड मेंशन किया, फिर बॉडी में हम आते हैं। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं डिव। मैंने दोनों तरीके से बताना, मैंने बोला कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ng ऐप, और यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं माई ऐप। आप कुछ भी कर लिएगा, नाम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ng कंट्रोलर, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोलर भी यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोलर, इसका नाम दे रहे हैं माई कंट्रोलर, CTRL दे दिया। ब्रैकेट को क्लोज किया। डिव हमारा स्टार्ट अभी हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि डिव मैंने बार बार बोला है कि डिव जो है बस पूरे इसका कंटेनर है। यहाँ पे डिव क्लोज कर देते हैं, बाकी चीज इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लिख रहे हैं हेडिंग 1, और हम इसको चाह रहे हैं अलाइन करना, अलाइन इक्वल टू सेंटर। H1 को यहाँ पे क्लोज भी पहले ही कर देते हैं। उसके बीच में आते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं एंगुलर स्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में हम दे रहे हैं फर्स्ट नेम, उसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी होगा, प्लस मिडिल नेम, के बाद हमारा है लास्ट नेम, सर नेम, लास्ट नेम। 3 नाम का जैसे होता है, आप पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कीजिए तो 3 कॉलम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर, लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम, सर नेम और मिडिल नेम, इस तरह से। ठीक है, हमने 3 चीज यहाँ पे दी। अब डिव यहाँ पे H1 क्लोज हुआ, डिव क्लोज हो गया। अब उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की फाइल को यूज कर रहे हैं, सिर्फ 2 फाइल बनाएंगे। एक के अंदर हमारा एप्लीकेशन का होगा मॉड्यूल, और एक के अंदर कंट्रोलर का। वो कैसे करेंगे तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बट इसको हम करेंगे इंटरनली। स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू, दूसरा यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू, पहले की फाइल का नाम होगा ये, जिसके अंदर इसके बारे में होगा,
दूसरी फाइल होगी ये, इसमें कंट्रोलर के बारे में, और दोनों ही फाइल चूंकि एक्सटर्नल है तो दोनों का एक्सटेंशन .js। तो आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा इसी फाइल के, इस फाइल से हम उसका सोर्स लिख रहे हैं, और इस दोनों फाइल के अंदर उसके कोड होंगे। उसके बाद बॉडी को क्लोज करिए, HTML क्लोज कर दिए। ये है जब हम एक्सटर्नल का यूज करेंगे। और इन के फाइल के अंदर क्या लिखेंगे वो मैं यहीं पे नीचे लिख दे रहा हूँ रन कराते वक्त। तो खैर इसको जो है हम एक्सटर्नल फाइल के अंदर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वहीं से लेगा, यहाँ से तो लेगा नहीं। लेकिन इंटरनल भी इसको करते हैं, और इंटरनल कैसे करते हैं वो मैं अभी जो है आगे इसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये वाली जो फाइल बनाएंगे, यानी एक फाइल न्यू क्रिएट करेंगे, उसका इस नाम से सेव ये नाम देंगे, और उसके अंदर सिर्फ इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है। आपको मालूम ही है एक्सटर्नल के अंदर और कुछ भी नहीं, HTML स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML क्लोज, बॉडी, कुछ भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका कोड। ऐप इक्वल टू एंगुलर मॉड्यूल, ये कल हमने बताया था, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल का क्या नाम है, मॉड्यूल का नाम है वही है माई ऐप। ठीक है, माई ऐप। और ये पैरामीटर, ये पैरामीटर हम इसके अंदर पैरामीटर का अगर डिपेंडेंट उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। अगर कोई जैसे फंक्शन में था, फंक्शन बताया था ना कि कोई फंक्शन आप डिफाइन कर लें, अगर फंक्शन के अंदर कोई नाम भी दे रहे हैं तो उसके पैरामीटर को जो हम लोग दे सकते हैं। तो पैरामीटर के अंदर अगर कोई डिफिनीशन उसके अंदर हम यूज करते हैं, कोई डिपेंडेंट मॉड्यूल होगा तब यूज करेंगे। और अगर विदाउट इसके अंदर कोई पैरामीटर दे नहीं रहे तो इसका मतलब जो ये मॉड्यूल है उसी के अंदर जो चीजें उन्हीं को यूज कर रहे हैं। ये डिपेंडेंट यानी इसके साथ कुछ और किसी और पे अगर ये डिपेंडेंट है तो उसको यूज करेंगे पैरामीटर के अंदर, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो ये बिना उसके है। तो पहली फाइल बनेगी ये जो माई ऐप, उसके अंदर सिर्फ इतना होगा, बस एक लाइन इसके अंदर लिखी जाएगी। और जो दूसरी फाइल होगी तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपनी नोट्स वोट्स जो भी कॉपी पे लिख रहे होंगे उस पर लिख लिए। फर्स्ट फाइल नेम्ड ये होगी, मैं यहीं पे अभी को इस नाम से बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ ये लिखेंगे। ये सब मत लिखिएगा, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे। और फिर सेकंड फाइल जो लोग लैपटॉप पे करेंगे, शिवांगी और अमन, या जिनके पास भी और कंप्यूटर है, वो ये तरीका दोनों तरीके से करेंगे, और बाकी लोग ये सिर्फ एक ही तरीके से कर लेंगे। सेकेंड दूसरी जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा वो .js होगा, और फाइल का नाम होगा ये माई कंट्रोल। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कल हमने यूज करना बताया भी था ऐप का कंट्रोलर, ऐप डॉट कंट्रोलर। ठीक है, फिर इसका नाम जो कंट्रोलर की फाइल है यानी माई कंट्रोलर, यहाँ से लेते हैं वही सेम चीज है, बट एक्सटेंशन नहीं देना होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन ऑलरेडी डिफाइन हो गया है SRC के थ्रू। तो इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ हमको इसका नाम देना है, एक्सटेंशन नहीं देना है। कॉमा फंक्शन, और फंक्शन जो हम डॉलर लगा के स्कोप वो कर रहे थे वो स्कोप, ये तरीका है। फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और ये क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा,
हमने जो वहाँ पे इस फाइल के अंदर जो तीनों एक्सप्रेशन के वेरिएबल दिए हैं वही यहाँ पे हमको देना होगा। स्कोप फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए हमने सैफ, यही कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे दे दिए मिडिल नेम और यहाँ पे दे दिए लास्ट नेम। यहाँ पे कुछ एक नाम और कर दिए अली और यहाँ पे कर दिए, हाँ ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर चूंकि अभी ये इसको नहीं क्लोज हुआ है, ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ, ये जो पैरेंथेसिस नहीं क्लोज हुआ है तो इसके बाद यहाँ पे एक पैरेंथेसिस क्लोज होगा और फिर यहाँ ये क्लोज होगा और उसके बाद फिर दूसरी फाइल बस। तो दूसरी फाइल के अंदर सिर्फ इतना कंटेंट होगा यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक इतना। और इस फाइल को सेव करेंगे इस नाम से, पहली फाइल में ये होगा, इस नाम से सेव करेंगे यहाँ। सो ये नोट कर लीजिए जो लोग उस पर करेंगे। अब जब इसको एक सिंगल फाइल, यानी अब आपको इसी पे करना है जब, ठीक है, अलग नहीं करना है, इसी फाइल के अंदर करना है। अब इस फाइल के अंदर करेंगे तो है यही सारी चीज, बट अब इसके कैसे सेट करेंगे वो देख लिए। तो ये जिसको नोट करना था आप लोगों ने नोट किया, नोट कर लिया है। मैं इसको अभी इधर उधर करूं, ये शफक, यस सर, नोट कर ली। नोट कर लिए ना, हाँ तो नोट कर लीजिए। तो मैं इसको अब जो चेंज करूंगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक यहाँ तक डिफ तक एकदम ठीक रहेगा, सेम है। उसके बाद स्क्रिप्ट जब ये शुरू करेंगे, यहाँ पे दोबारा से स्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो अब उसके अंदर ये सब चीज नहीं रहेगी। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और नीचे एक स्क्रिप्ट क्लोज होगी, तो यहीं इसको क्लोज कर देते हैं, ये हटा देते हैं। दोनों से कंपैरिजन कीजिए तो पता चलेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट इसकी फ्रेमवर्क की फाइल का लाइब्रेरी वाला और दूसरा स्क्रिप्टिंग ये है। तो इसमें सबसे पहले फिर हम पहली फाइल के अंदर जो दे रहे थे वो लेंगे, तो वही उठा के कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो पहली फाइल के अंदर हमने लिखा था मैप के अंदर, और उसी के ठीक नीचे आप ये लाएंगे सेकंड फाइल का पूरा यहाँ तक और लाके पेस्ट कर देंगे, यानी दोनों फाइल एक दूसरे के नीचे आ जाएगी। तो कोई मुश्किल नहीं है उस दोनों प्रोग्राम जो इंटरनल और उसके अंदर करने। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हुआ, फिर बॉडी क्लोज हुई, एचटीएमएल क्लोज हो गया, ये सब हटा दीजिए। रन करते हैं। अली खान, दूसरा क्यों नहीं आया? मिडिल क्यों नहीं आया? मिडिल में कुछ गलती है? हम लोग तो तीनों यूज कर रहे हैं ना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। क्यों सिर्फ दो आया है बताओ? शिवांगी, छपक, कौन बता रहा है? तीनों आने चाहिए ना। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। सर फर्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है। अच्छा रॉन्ग है, हाँ सही कह रही हैं।
तो सैप नहीं आ रहा। और उसकी स्पेलिंग तो वहीं से कॉपी किया था ना। अच्छा वो स्पेलिंग वो है ना, FIRST। ठीक है, सही पकड़ा। ठीक है, ये पूरा तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे जो चीज मेन चीज है इसके अंदर, जिसपे हम लोग आउटपुट पे हम लोग ज्यादा ध्यान रख लेते हैं, तो हमारा आउटपुट आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं कि क्या किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी, चूंकि आपके सिलेबस में मॉड्यूल को तो दिया है, लेकिन कंट्रोलर का नहीं दिया हुआ है। एंगुलर मॉड्यूल तो हम बना रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, क्योंकि बिना इसके नहीं आएगा। और एक चीज ये भी जान जाइए, बिना इसके भी नहीं आएगा। और यहाँ पे एक चीज और जो मैंने आपको उस दिन प्रोग्राम में बताया था, कि ये स्क्रिप्ट हमेशा या तो हेड में रहेगी या तो बॉडी के ऊपर रहेगी। यहाँ से मैं हटा के इस प्रोग्राम बॉडी के ऊपर भी अगर रख रहा हूँ तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ से हम हटा दें उसको, यहाँ ये स्क्रिप्ट के बाद अगर रख रहे हैं, यानी बॉडी क्लोज होने से पहले इस स्क्रिप्ट के बाद, तो आप देखिए नहीं कुछ आएगा। जबकि प्रोग्राम में कुछ वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये कंट्रोलर और मॉड्यूल नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको जब भी कंट्रोलर के बारे में लिखें, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जहन में याद रहे या नहीं रहे, नहीं तो अपने नोट्स आप लोग जरूर से लिखते होंगे, मेरे ख्याल से नहीं लिखते होंगे तो वीडियोस आपके पास रहती है, फिर वो मिस नहीं होता है। क्लास में अक्सर क्या होता है कि कुछ लिखे नहीं, ध्यान नहीं दिया, अपने वर्ड्स में सब लोग लिखते हैं। तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि जो एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी का जो आपका सोर्स है स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, वो ऑलवेज आइदर रिटन इन हेड और एट द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी के स्टार्ट के पहले। एंगुलर मॉड्यूल जो है कैन ओनली बी कंपाइल्ड, यानी ये एंगुलर मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ तभी कंपाइल होगा जब लाइब्रेरी के अंदर जो है वो लोड हो जाएगा। अगर उसको ऊपर नहीं मिला, उसको ये होने से पहले नहीं उसको मिला, तो नहीं काम करेगा। ये जान जाइए। हर प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैंने उस दिन ये दिखाया था, इसको मैंने नीचे भी रखा ऊपर भी रखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। याद है कल की क्लास में? बोलिए, छोटी छोटी चीज आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? उसको याद है? शफक याद है? यस सर। तो ये आपका हो गया। अच्छा यहाँ पे अब हम इसको अगर हमें कलरफुल करना हो तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है मैं ये रहने दे रहा हूँ और एक कॉपी और कर रहा हूँ। देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने बहुत पहले किया हुआ है तो हम अलाइन तो हम दे दिए हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो है इसका कलर कुछ कर दें। फॉन्ट कलर इक्वल टू पर्पल। H1 के पहले, और यहाँ पे फिर फॉन्ट को क्लोज करते हैं। लेकिन H1 नहीं किया इसने, पर्पल तो किया है। पर्पल तो कर दिया। अच्छा ये नहीं क्लोज किया मैंने, ये इतने क्लोज करने से ये नहीं आ रहा था। ये यानी अपने फॉन्ट को सिर्फ एंगल ब्रैकेट, कुछ चीजें देखिए कल शफक आप कह रही थी ना सर वो क्लोज नहीं लेकिन आ रहा है, बट कहीं कहीं कुछ, इसीलिए हमेशा क्लीन कोड रखना चाहिए। कि ब्राउजर ठीक है स्मार्ट इनफ है, बट वो इतना भी स्मार्ट नहीं कि हर चीज को फॉरगिव करते। तो ये देखिए कलर तो कर रहा था फॉन्ट का, पर्पल फॉन्ट करने लगा, बट H1 को उसने नहीं समझा और H1 को नहीं किया। सो इस तरह से आप मॉड्यूल, एंगुलर मॉड्यूल, एंगुलर कंट्रोलर, कंट्रोलर आप किसमें नहीं है, मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल के लिए एक एग्जांपल, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक्सटर्नल में अगर देखना हो तो एक्सटर्नल में वैसी फाइल बना के कर लीजिएगा। दोनों अलग अलग फाइल मैंने लिख दिया है।
दोनों फाइल करके उसका सोर्स दे दिएगा और फिर रन कराइएगा, काम करेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं वो भी बता दूंगा। आज मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट खत्म कर दूँ। ठीक है, कुछ रहेगा बचा उचा तो वो, और ऐसा नहीं है कि हाँ बाद में कुछ वो कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगली टॉपिक शुरू करूँ कि कॉलेज में क्लासेस खुलने का कोई चांसेस अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। अभी देखिए एक्सटर्नल वो एग्जाम था 2 दिन, मैंने बोला उस दिन, और उस दिन कोई भी आया नहीं पता करने कि आईटी का क्लास का। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग शायद मेरे क्लास से बोर हो गए हैं, जो क्लास दूसरे क्लास की फिक्र नहीं आती है। क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ? मैं भी नहीं पढ़ाऊँ 2-4 दिन, ब्रेक ले लें। आप लोग पढ़ पढ़ के बोर हो गए यही क्लास, थोड़ा चेंज चाहिए, आईटी पढ़ना चाह रहा हूँ। सर आप तो कह रहे थे 16 से, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्लास नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग आने वाले थे कल। हैं? सर हम लोग कल आने वाले थे सारे लोग। तो क्यों नहीं आए कल? कल तो एग्जाम था, तो कल क्यों आने वाले थे? मैंने तो बोला था 16 को आइएगा। सर मेरा 16 और 17 दोनों दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब था सर, वो हाँ तो वैक्सीन की लेकिन वजह कोई से। नहीं आया ना, मैंने बोला था जो लोकल है जाके पता कर लें, तो एटलीस्ट पूछ लें। सर फिर मैं कल के लिए बोली सबको, तो फिर ये कि कल शायद कॉलेज बंद हो। हाँ तो आज 2 दिन एग्जाम है, 16 से मैंने बोला ना 17-18 इसका एग्जाम है, और कल मुहर्रम की छुट्टी है। ठीक है, अब 20th को खुले, 20th को खुलने के बाद अब कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी हो रही है। अगर परमिशन दिया गया एडमिशन तो शायद इसी उसमें हो जाएगा, 20, 22, 23, 24, 25 के बीच में। अब जब वो होगा तो उसमें भी नहीं क्लासेस, कॉलेज कुछ खुलेगा। और अगर नहीं हुआ सितंबर में तो फिर कितने दिन चलेगा, कितना टाइम बचा हुआ है? तो आप लोग अब 20th को जाके फिर पता कीजिएगा। इसलिए मुझे लगा कि आप लोग शायद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आईटी का जब वो नहीं है। मैं वेट कर रहा था, मैं 16 को इसीलिए क्लास में नहीं पढ़ाया, मैं वही वेट कर रहा था कि आप लोग आएंगे। वहाँ पे मैं डिपार्टमेंट की अपना इतने दिन बाद खुला था तो क्लीनिंग व्लिंग कराने लगा, अभी री मिल गया था। चलिए बहरहाल तो ये आपका हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जो आपको कल वैसे बताया था कि मॉड्यूल सेल कंट्रोलर है क्या, तो मॉड्यूल सेल कंट्रोलर बहुत ही कॉमन चीज है जो कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में यूज होती है। ठीक है, इट इज कॉमन, विच इज वेरी कॉमन। एंगुलर जावा स्क्रिप्ट कैन यूज मॉड्यूल्स एंड कंट्रोलर। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर ये दोनों चीज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैं आपको एक प्रोग्राम सेंड भी कर देता हूँ, एक्सटर्नल वाला आपने नोट किया होगा, ये भी वैसे नोट किया होगा। ये मैं भेज दे रहा हूँ, शिवांगी आप शेयर कर देना। अब हम आते हैं डायरेक्टिव पे। कल मैंने थोड़ा सा वैसे डायरेक्टिव पे इंट्रोडक्शन दे रहा था कि टाइम थोड़ा बचा हुआ है। डायरेक्टिव एक तरह से HTML को का एट्रीब्यूट होता है। मैंने कल ये बताया भी था एक लाइन में कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट एक HTML को एक्सटेंड करता है विद न्यू एट्रीब्यूट्स, एंड दिस एट्रीब्यूट्स कॉल्ड डायरेक्टिव्स। तो HTML के न्यू एट्रीब्यूट्स हैं, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट जो इसको सपोर्ट करता है वो कहलाता है डायरेक्टिव। एंगुलर जावा स्क्रिप्ट हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन डायरेक्टिव, जो कि बहुत सारे बिल्ट इन इसके बने बनाए डायरेक्टिव हैं जो कि फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं। आप अपने खुद के भी डायरेक्टिव बना सकते हैं। एंगुलर जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स यू और लेट्स यू डिफाइन योर ओन डायरेक्टिव्स। एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के डायरेक्टिव जो होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं, जो प्रीफिक्स विद एनजी इसके आगे लगा होता है। अच्छा, कल मैं बताते वक्त मैंने एक तीसरा एनजी मॉडल की बताया, मैंने मॉड्यूल शायद लिख दिया था गलती से। मैं अभी क्लास पढ़ाने से पहले वो वीडियो लास्ट में देखता हूँ ना कि हाँ लास्ट में कहाँ रुके थे, थोड़ा सा वीडियो देखता हूँ तो उसमें मैंने देखा तो मेरा ध्यान गया कि मैंने मॉड्यूल लिख दिया था। मॉड्यूल पढ़ाते तो मैंने मॉड्यूल लिख दिया, तो एनजी मॉडल। तो जैसे एनजी ऐप था, एनजी इनिशिएट का था, INIT था, एनजी मॉडल था। ठीक है, इसी तरह एनजी कंट्रोलर आपने यूज किया। ठीक है, इस तरह से सब
डिफाइन का ऐप कंट्रोलर, आगे इस तरह का बहुत डिटेल में जो उसका है इसके अंदर आता है जैसे। तो ये क्या करता है एनजी ऐप डायरेक्टिव, आगे लिख सकते हैं, ये मैंने शायद लिखवाया हो या बोला हो। एनजी ऐप डायरेक्टिव इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज एंड एंगुलर JS एप्लीकेशन। ये क्या करता है, एनजी इनिशिएट क्या करता है, एनजी इनिशिएट डायरेक्टिव इनिशियलाइज एंड एप्लीकेशन डेटा। एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर यह आता है, एप्लीकेशन डेटा। एनजी मॉडल क्या करता है, ये तीन चीज बेसिक बहुत जरूरी है जानना तीनों। ये क्या करता है, डायरेक्टिव बाइंड, डेटा को बाइंड करता है उसके साथ, डायरेक्टिव बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स, जो हमारे उसके कंट्रोल्स होते हैं, कौन से कंट्रोल होते हैं, जैसे लाइक इनपुट है, हम लोग इनपुट का भी यूज कर चुके हैं, एक सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया का नहीं किया बट इनपुट का यूज किया, एकदम पहले दिन मैंने दिखाया था। इनपुट बॉक्स के अंदर हम कुछ लिखते हैं और वो नीचे फिर आता है, बड़ा करके आता है, साइज बड़ी H1 करके आती है, सब मैंने एकदम शुरू में इसको इंट्रो में दिया था। टेक्स्ट एरिया, इसको चाहे तो क्लोज, अरे उसके अंदर लिख लीजिएगा विद इन पैरेंथेसिस। 3 मिनट में ये सेशन क्लोज होगा तो फिर हम लोग इस उसमें आते हैं टू एप्लीकेशन डेटा, यानी जो हमारा कंट्रोल होता है जिसके थ्रू हम ये सब इनपुट करते हैं, वो हमारा HTML के उसको से बाइंड कर देता है, ठीक है, एप्लीकेशन डेटा। एंगुलर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स और HTML एट्रीब्यूट्स, बहुत आसान, आप ये भी कह सकते हैं एक लाइन में ओवरऑल समरी कि एंगुलर JS डायरेक्टिव, ये सब छोटी छोटी समझिए कि डायरेक्टिव की डिफिनीशन हो गई, इसके बारे में जब आए तो पैराग्राफ में लिखने के लिए कभी कोशिश ज्यादा मत कीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा याद हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर उसको याद करने की बड़ी अच्छी एफिशिएंसी क्वालिटी होती है, कुछ लोग रटते नहीं है, याद उतना नहीं कर पाते हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने, जैसे मैंने आप लोग को भेजा था स्लाइड टोपोलॉजी की, नेटवर्क टोपोलॉजी, उसी तरह की। तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टिव्स आर HTML एट्रीब्यूट्स with ng prefix, जिसके आगे ये लगा होता है, ठीक है। NGINIT डायरेक्टिव एप्लीकेशन वेरिएबल को भी एक तरह से इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशन डेटा का मतलब यहाँ पे उसके एप्लीकेशन वेरिएबल, तभी वो डेटा वहां पे स्टोर होता है एप्लीकेशन में। The NGINIT directive initialize Angular JS application variables, जिसमें वो डेटा स्टोर होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे करता हूँ, नहीं करता हूँ। अब आ जाइए एग्जाम्पल देखिए, बॉडी के अंदर सब डिलीट कर देता है।
give MG Act NGINIT initiate first